नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संसद से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे आज हम लोग देखेंगे। राज्यसभा हुआ, लोकसभा हुआ, संसद में जो भी प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट, वो हम आप लोगों को कराने वाले जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताइए दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्या है? 25 वर्ष है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित की गई है? बताइए दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित की गई है? किस आधार पर की गई है? जनसंख्या के आधार पर की गई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यदि कोई व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ना चाहता तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 550। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? सर्वाधिक सीट कितनी हो सकती है? 20 सीट हो। क्वेश्चन ये है, थोड़ा इधर है दोस्तों। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितने सीटों हो सकता है? 20 सीटों हो सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं? किस राज्य में है सबसे ज़्यादा सीटें? उत्तर प्रदेश में है। राज्य में उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ये हैं मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? एक वर्ष में जो है 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों बताइए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है।
लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन 3। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन 4 हो जाए, क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता। किसे सौंपता? लोकसभा अध्यक्ष को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर जी थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे कौन थे? मीरा कुमार जी थे। मीरा कुमार। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इस लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष इसमें कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम लोकसभा जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा थे। पीए संगमा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। उसका 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, राज्यसभा कभी भंग ही नहीं सकती, वह स्थायी सदन है। इसलिए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इसमें किसी के पास नहीं, कोई नहीं भंग कर सकता। इसलिए इसे ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? कितने? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों, इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।